सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शौच का विषय चल रहा है, अर्थात शुद्धि, शुचिता, निर्मलता, अंतःकरण की और बाहर भी। समाज में भी शुद्धता हो, हमारी समझ में भी शुद्धता हो, हमारे विचारों में भी शुद्धता हो, हमारे आहार में शुद्धता हो। बिना शुद्धता के हमारा जो अस्तित्व है वो पशु के समान है। इसलिए बार बार इस बात को कहा जाता है कि जिसका तन मन शुद्ध नहीं है उसका जीवन भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जिसके तन मन में शुद्धता है उसके जीवन में शुद्धता होती है, और जिसके जीवन में शुद्धता होती है उसके आधार पर उसके वतन की शुद्धता होती है। तन मन जीवन और वतन, जिसका उत्कर्ष स्वयं का हुआ होता है वही समाज को, राष्ट्र को उन्नत बना सकता है। जो स्वयं अस्त व्यस्त है वह अपने आसपास के लोगों को भी अस्त व्यस्त ही रखेगा, आसपास के परिवेश को भी दोष युक्त रखेगा। तो उससे राष्ट्रीय उन्नति का हम कभी भी उससे कल्पना ना करें कि राष्ट्रीय उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। ऐसे तो जीते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर श्लोक सामने आया कि वास्तव में मनुष्य बाहर से स्नान करके शुद्धि को प्राप्त हो जाता है तो उसको शुद्ध कहें, या मन से शुद्ध होता है तो शुद्ध कहें, उसके विषय में बहुत सुंदर श्लोक है। नोदक क्लिन्ना गात्रास्तु स्नातः इत्यभिधीयते। स्नात इत्यभिधीयते। इत्यभिधीयते। सा स्नातो यो दमस्नातः सा स्नातो यो दमस्नातः। दमस्नातः स बाह्य आभ्यंतर शुचिः। स बाह्य आभ्यंतर
शुचिः आभ्यंतर शुचिः नोदक क्लिन्ना गात्रास्तु स्नाता इत्यभिधीयते सा स्नातो यो दमस्नातः सा बाह्याभ्यंतर शुचिः नोदक क्लिन्ना गात्रास्तु स्नाता इत्यभिधीयते सा स्नातो यो दमस्नातः सा बाह्याभ्यंतर शुचिः। कह रहे हैं कि वास्तव में जल से भीगे हुए शरीर वाला, नो दक न उदक, भीगे हुए जो है जल से भीगे हुए शरीर वाला नहाया हुआ नहीं कहलाता है। शरीर जल से भीग गया है तो शास्त्र में कहा कि उसको नहाया हुआ नहीं कहते हैं, अपितु नहाया हुआ वह है जो दम, यहां पर आया है सा स्नातो यो दम स्नातः, वास्तव में वही स्नान किया हुआ होता है जो मन के नियंत्रण रूपी जल में नहाया हुआ है। सा स्नातो यो दम स्नाता सा बाह्या आभ्यंतर शुचि, वही बाहर और भीतर से शुद्ध होता है जो मन से पवित्र होता है, मन से शुचिता जिसके अंदर होती है। जल से ठीक है बाहर की गंदगी तो साफ हो गई, लेकिन उसको पूरा पूरा नहाया हुआ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़े थे, उसमें भी कहा स्नातः, हाँ सा स्नातः बब्रू पिंगला, तो वही स्नान किया हुआ माना जाता है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, अपने मन को कभी भी मलिन नहीं होने देता है, अपने मन के अंदर कभी भी कुविचार कुसंस्कार नहीं आने देता है, वही व्यक्ति जो है स्नाता अर्थात स्नान किया हुआ माना जाए। शरीर से तो पशु पक्षी भी स्नान कर लेते हैं, लेकिन ये विशेष बात कही कि वही व्यक्ति केवल शरीर से भीगे हुए को आप ये मत कह देना कि नहाया हुआ है, बोले नहा लिया जाए तो थोड़ी सी पवित्रता आ जाएगी, अभी मैं नहाया नहीं हूं इसलिए पूजा पाठ नहीं करूंगा, अभी नहाए नहीं हो इसलिए कोई अच्छे काम नहीं कर सकते, पहले नहा के आओ। बाहर से तो नहा लिया लेकिन अंदर से नहीं नहाया, अंदर बहुत क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कष्ट है, क्लेश है। बाहर जब उथल पुथल जो है शांत हो गई, लेकिन अंदर जब तक उथल और पुथल जो है उहापोह जब तक है, जब तक असमंजस है, अंधकार है, अविवेक है, अज्ञानता है, अन्याय अधर्म की भावना है, तब तक व्यक्ति कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, कभी भी उसको स्नान किया हुआ नहीं मान। ऐसे लोग वैसे बोल देते हैं कि अभी शरीर आपका शुद्ध नहीं है, नहा के आओ, नहाने लायक शरीर आपका है, फिर नहाने लायक से नालायक बना दिया है कि नालायक है ये, मतलब कोई लायक है ही नहीं, इसमें कोई अच्छे लक्षण नहीं है। कितना बाहर से व्यक्ति नहा नहा करके अच्छा बन जाए, लेकिन जब तक अंदर से नहीं नहाएगा वो नालायक ही रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में ये पवित्रता बहुत आवश्यक है। छल कपट युक्त जीवन जब रहेगा
तो हमारा जीवन ठीक से चल नहीं सकता है। हमारे अंदर जब क्रोध की भावना रहेगी, द्वेष की भावना रहेगी, तो ये जीवन चल नहीं सकता है। रोज आप प्रार्थना करते हैं कि पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल, और वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। वेद की ऋचाएं बोले सत्य को धारण करें, छल कपट से दूर रहें। छल कपट यदि हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। बाहर से आप कितना ही फेरन लवली लगा लें, बाहर से कितना ही शरीर को पोत लें, कितना ही श्रृंगार कर लें, लेकिन जब तक आपके मन में जो है मलिनता है, गंदगी है, ईर्ष्या द्वेष है, जलन है, तो जलन जिसके जीवन में है वह कभी भी ठीक गति को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए रोज प्रार्थना करके हम सोते हैं, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। ये हमारा जीवन कैसा हो, ये हमारा मन कैसा हो, शिव संकल्प वाला हो। हमारे जीवन में कोई भी दुष्ट संकल्प ना आए, कोई भी तुच्छता हमारे जीवन को छू ना सके। इसलिए कहा कि जो है दम स्नातः, मन का नियंत्रण, मन को एकाग्र करें, मन को संयमित करें। संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। बहुत ही उत्तम यह बात कही जा रही यहां पर। और ये कहा, इसी के संदर्भ में और एक श्लोक है, इसको भी लिख लीजिए। मनसा चा प्रदीप्तेन, मनसा मनसा चा प्रदीप्तेन मनसा चा प्रदीप्तेन ब्रह्म ज्ञान जलेन चा। बहुत सुंदर बात कही। ब्रह्म ज्ञान जलेन च, स्नाति यो मानसे तीर्थे। स्नाति यो मानसे तीर्थे। तत्स्नानम तत्वदर्शिनः। तत्स्नानम तत्वदर्शिनः।
तत्वदर्शिनः। उच्चारण करेंगे, मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्मज्ञान जलेन च स्नाति यो मानसे तीर्थे तत्स्नानं तत्वदर्शिनः। मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्मज्ञान जलेन च स्नाति यो मानसे तीर्थे तत्स्नानं तत्वदर्शिनः। तो ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति मन से प्रदीप्त किए हुए ब्रह्म ज्ञान अर्थात ईश्वर अनुभूति रूपी जल से मानस तीर्थ में स्नान करता है, मन से प्रदीप्त किए हुए, मन के संयम से, मन के शिव संकल्प से, मन के जो है हर प्रकार के उत्कर्ष को प्राप्त किए हुए, ईश्वर ज्ञान का अनुभव करते हुए जो ईश्वर अनुभूति है, ऐसे ईश्वर अनुभूति रूपी जल से जो मानस तीर्थ में स्नान करता है, तात्विक दृष्टि वाले के लिए जो है वही असली जो है स्नान है, वही वास्तव में स्नान है जो तत्वदर्शी है। बाहर आपने स्नान कर लिया, शरीर आपका बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, इससे जो तत्वदर्शी है, जो अत्यंत विद्वान है, जो अंदर के जीवन को ज्यादा जीते हैं, बाहर के जीवन से ज्यादा उनका वास्ता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मन की जो पवित्रता है, मन में आपके कितना परमात्मा के प्रति वैराग्य है, परमात्मा में आपका मन कितना लगता है, कितना आप उसके सन्निधि में रहते हैं, ईश्वर प्रणिधान कितना करते हैं, जिससे आपका प्रत्येक व्यवहार ब्रह्ममय है, ब्रह्म काम होकर के कितना आप जी पाते हैं, ऐसा तत्वदर्शी लोग देखते हैं। बाहर आपने जो है किस जल से स्नान किया है, आपने बहुत सारे इत्रों का प्रयोग किया है, गुलाब जल से स्नान किया है, या जो है अनेक प्रकार के जल नहाने के अनेक जो है प्रकार हो सकते हैं, वो नहीं देखते हैं। बेला चमेली के सेंट युक्त जल से आपने स्नान किया है, या आपने सादे जल से स्नान किया है, ऐसे वो बाहर के जो स्वरूप है उसका वो ध्यान नहीं करते, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि अंतःकरण आपका कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, इस पर वो विशेष बल देते हैं। और वास्तव में वही जीवन का जो है सार्थक होने का क्रम आता है, और इसी से ये जीवन सार्थक हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये बाहर की जब हम वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, अंदर की जो पवित्रता उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा जीवन धीरे धीरे ऐसे स्थान पर जाकर के टिक जाएगा जहां पर फिर हम जीवन के प्रति शिकायत के अलावा कुछ नहीं जो है अपील कर सकते हैं। क्योंकि इस जीवन का एक महत्व है, इसका काल है, सुनिश्चित काल है, उस काल में हम अपने आप को जितना सदकर्मों से माला माल कर लें वही अच्छा ख्याल है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा ख्याल रखता है वही व्यक्ति खुदा से मिल सकता है। जो खुद आया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, आपका मन कितना उसके प्रति लगता है, ये विशेष बात है। और ऐसा कौन
बार बार देखते हैं जो तत्वदर्शी होते हैं। बिना तत्वदर्शी के यह हो नहीं सकता। और वे कहते हैं कि मेरे तन और मेरे मन में पवित्रता हो, मेरे विचारों में देवत्व हो। और आप रोज भजन भी गाते हैं, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो। सारे अंदर के दोष निकल जाएं, सुगंधि से भर जाए, दुर्गंधि निकल जाए, है? जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सिमरन कर ले, ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सिमरन कर ले, दोषों भर जीवन का, दोषों भर जीवन का कांटा ही निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो वो सुमिरन का समय कब आएगा? जब हमारा मन पवित्र होगा। मनसा वाचा कर्मणा हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी तो वह परमात्मा हमको जो हम मांगेंगे, जो हम चाहेंगे, वो उससे हमको संपन्न करेगा। ऐसी यह शक्ति है शुद्धता की। आप कितना सरल हैं, कितना शुद्ध हैं, कितना पवित्र हैं, तभी आपके जीवन का उत्कर्ष होगा, आपके जीवन से संगीत निकलेगा। जब तक आपके अंदर सरलता नहीं आएगी, शुद्धता नहीं आ सकती। जब अहंकार आएगा, क्रोध आएगा, कपट आएगा, झूठा अहंकार व्यक्ति को मिट्टी में मिला देता है। अभिमान व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान से सदा सावधान रहें। अभिमान बड़े बड़े राजाओं का भी नहीं चला। इसलिए एक कहते हैं कि तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में समाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। यदि मन को नहीं संभाला, मनसा चा प्रदीप्तेन, यदि मन चंचल है तो मन कभी भी प्रकाशित हो ही नहीं सकता। मन को शिव संकल्प से बांधना पड़ेगा, शुभ संकल्पों से बांधना पड़ेगा,
तब जा करके उस परम पिता परमेश्वर की हम शरणागति को प्राप्त होंगे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अभिमान कब जाएगा? जब आपके अंदर सरलता आएगी। बच्चों जैसा, शिशुओं जैसी सरलता, बच्चों जैसा स्वभाव जब व्यक्ति का होता है तो वो व्यक्ति उन्नत होता है। बच्चों जैसा मन निर्मल होता है। जैसे बच्चों में कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं, एक क्षण के लिए नाराज हो गए, दूसरे क्षण प्रसन्न हो गए, इतना सरलता हो, तब जीवन संगीतमय होगा। बांसुरी आप देखते हैं, बांसुरी को वंशी, वंशी में सरलता है, सीधी है वो, और जब सीधी वंशी होगी तभी उसमें से 7 स्वर निकलेंगे। वंशी यदि सीधी नहीं है, बांसुरी यदि टेढ़ी मेढ़ी कर दी जाए तो शायद उससे इतनी अच्छी सुमधुर ध्वनि नहीं निकल सकती। तो आपको अपने जीवन में मधुरता चाहिए, आपको अपने जीवन में संगीत चाहिए, आपको अपने जीवन में समृद्धि चाहिए, आपको अपने जीवन में समिति चाहिए। तो ऐसा सरल जीवन हो, ऐसा निष्कपट जीवन हो, ऐसा दुराग्रह से रहित जीवन हो, ऐसा परस्परता, तत्परता, समता, ममता, क्षमता, कृतज्ञता से युक्त जीवन हो, जिससे आप अपने कृतित्व से अपने जीवन का उद्धार करें, अपने परिवार का उद्धार करें, समाज और राष्ट्र का उद्धार करें, तो आपका और ये सारे राष्ट्र का कल्याण होगा। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज यहीं पर विराम करते हैं। शेष शौच के विषय में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।